हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधांशु कुमार, एमबीबीएस स्टूडेंट, पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पटना। आज का हम लोग का टॉपिक है डीएनए पैकेजिंग, जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का टॉपिक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक या दो क्वेश्चंस हर एक साल, जब से नीट का पैटर्न बदला है, एक या दो क्वेश्चंस हर एक साल पूछता है। नीट 2022 में इससे 2 क्वेश्चंस थे, नीट 2021 में 1 क्वेश्चन और नीट 2020 में भी 1 क्वेश्चंस थे। छोटा सा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं। 100% एनसीईआरटी बेस्ड मैंने पढ़ाया हूँ, सारे को सिंपल टर्म में एक एक लाइन तोड़ के। चलिए देखिए, पहला हम लोग देखेंगे कि हमको डीएनए पैकेजिंग की जरूरत क्यों पड़ी। ओके, व्हाई डीएनए पैकेजिंग इज रिक्वायर्ड, डीएनए पैकेजिंग का जरूरत क्यों पड़ा, ये पहला हम लोग देखेंगे कि डीएनए पैकेजिंग की जरूरत क्यों पड़ी। तो देखो, इसका क्यों जरूरत पड़ी इसका हम लोग देखते हैं। आपको पता है कि ह्यूमन ड्यूप्लेट डीएनए में कितना बिलियन बेस पेयर होते हैं? 6.6 बिलियन बेस पेयर प्रेजेंट होता है। कहाँ? ह्यूमन डीएनए में कितना? 6.6 बिलियन बेस पेयर। और आपको पता है कि बेस पेयर के बीच में, कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर के बीच में कितना डिस्टेंस होता है? 3.4 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस होता है। ओके, 3.4 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस होता है। तो टोटल लेंथ ऑफ डीएनए कितना होगा बताइए। उसके पास 6.6 बिलियन बेस पेयर्स प्रेजेंट है और दो बेस पेयर के बीच में कितना डिस्टेंस है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो जो आपका टोटल डिस्टेंस कितना होगा, देखो 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर गुना 3.4 गुना 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो इस तरह से अगर आप करोगे तो कैलकुलेशन आएगा 2.24 मीटर। ओके, तो आपका जो डीएनए का टोटल लेंथ कितना हो गया? 2.24 मीटर। ये आपको नीट 2020 में पूछा था, 2020 या 22 में पूछा था। हम लोग देख लेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, इसके लास्ट में हम लोग करेंगे। तो ओके, तो टोटल लेंथ ऑफ डीएनए आपका कितना हो गया? 2.24 मीटर। लेकिन आपको पता है न्यूक्लियस का साइज कितना होता है? तो न्यूक्लियस का साइज मात्र होता है 1 माइक्रोमीटर, मतलब 10⁻⁶ मीटर ही न्यूक्लियस का साइज होता है। न्यूक्लियस का साइज आपको 10⁻�6 मीटर, मतलब 1 माइक्रोमीटर। और आपका डीएनए का कितना लेंथ हो गया? 2.24 मीटर। ओके, तो एक सेकेंड, एक चीज देखो कि डीएनए आपका कहाँ रहता है? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है, कॉम्पैक्ट है, माइक्रोमीटर में है। लेकिन लेंथ ऑफ डीएनए आपका क्या है? मीटर में है। इसका मतलब क्या? इसको अगर न्यूक्लियस में रहना पड़ेगा, न्यूक्लियस में अगर रहता है तो क्या होगा? पैकेज हो जाएगा, पैकेज होके डीएनए में, सॉरी न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहेगा। इस तरह से डीएनए का आपका पैकेजिंग का जरूरत पड़ा। ओके, इस तरह से हम लोग अब देखेंगे कि डीएनए पैकेजिंग प्रोकार्योट्स में कैसे प्रेजेंट होता है। आपको पता है कि प्रोकार्योट्स में क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहता है या न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है। न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, आपको पता है प्रोकार्योट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो इसका क्या मतलब कि आपको पता है कि न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, और आप ये भी जानते हैं कि डीएनए न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है। तो अगर ऐसा बात है कि न्यूक्लियस एब्सेंट है और डीएनए न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, इसका मतलब कि न्यूक्लियस एब्सेंट है, तो इसका मतलब डीएनए स्कैटर्ड होगा, छितरा हुआ रहेगा। लेकिन छितरा हुआ नहीं रहता है, सारे डीएनए क्या होते हैं? एक पैकेज के फॉर्म में रहता है। ओके, वही देखो लिखा है कि इन प्रोकार्योट्स में दे डू नॉट हैव ए डिफाइंड न्यूक्लियस। प्रोकार्योट के पास क्या होता है? न्यूक्लियस नहीं होता है। तो लेकिन फिर भी डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू द सेल्स। फिर भी क्या होता है? डीएनए पूरे सेल्स में छितरा हुआ नहीं रहता है, सब एक दूसरे पैकेज रहता है, एक दूसरे इकट्ठा रहता है, पैकेज बना के रहता है। जैसे देखो कैसे, देखो डीएनए नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज किससे अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव चार्ज से। तो डीएनए नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन से मिलके क्या चीज का फॉर्मेशन करेगा? न्यूक्लियाइड के फॉर्मेशन करेगा। तो ये चीज आप देखें कि डीएनए जो प्रेजेंट होता है प्रोकार्योट्स में किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोइड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। डीएनए स्कैटर्ड नहीं होता है प्रोकार्योट्स में, ये भी आप देख लिए। डीएनए नेगेटिव चार्ज है तो किसके साथ मिलके पैकेज होगा? तो पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन, जिसका क्या नाम है? पॉलीएमिन्स। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हाउ डीएनए पैकेजिंग ऑकर्स इन यूकार्योट्स। यूकार्योट्स में डीएनए पैकेजिंग कैसे होता है? ओके, तो देखो पहला लाइन कि डीएनए नेगेटिव चार्ज है, इट बाइंड्स विद पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। पहले हम लोग प्रोकार्योट्स में देखे थे डीएनए, तो सबको पता है कि नेगेटिव चार्ज प्रोटीन होता है,
वो किससे बाइंड करेगा, डीएनए निगेटिव चार्ज प्रोटीन होता है, किससे बाइंड करेगा, पॉजिटिव चार्ज से। देखो डीएनए निगेटिव होता है, किससे बाइंड करेगा, पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन से। तो इसका पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन पॉलीइमिन्स था, और यूकारियोट्स में क्या था, पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन था। पूछता है ये बात कि आपका जो यूकारियोट्स में डीएनए पैकेजिंग होता है तो कौन सा प्रोटीन से बाइंड करता है, हिस्टोन प्रोटीन से। तो हिस्टोन प्रोटीन का 3 लाइन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो हिस्टोन प्रोटीन क्या है, पहला बात ये पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन है, क्या है यहाँ पे प्रोटीन लिख दिया, पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन है। ओके, दूसरा लाइन क्या है कि रिच इन एमिनो एसिड, कौन कौन सा, आर्जिनिन और लाइसिन, ये सब पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा एमिनो एसिड का ये रिच रहता है, आर्जिनिन और लाइसिन। ओके, और नेक्स्ट लाइन हम लोग देखेंगे कि हिस्टोन जो होता है ऑर्गेनाइज टू फॉर्म यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल ऑफ हिस्टोन ऑप्टामर। हिस्टोन ऑप्टामर क्या होता है, हिस्टोन किस तरह से ऑर्गेनाइज रहता है, 8। जैसे देखो हिस्टोन 5 प्रकार के प्रोटीन होता है, कौन कौन, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। तो क्या होता है H2A, H2B और H3 एंड H4, ये 4 हुआ, ये गुना 2 कर दो, इस तरह से 4 दूनी 8 हिस्टोन ऑप्टामर के फॉर्म में ये ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। ये आप गोला गोला स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये जो गोला गोला स्ट्रक्चर दिख रहा है ये सारा क्या है, हिस्टोन ऑप्टामर है। ओके, अब देखो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि निगेटिवली चार्ज डीएनए मॉलिक्यूल इज रेप्ड अराउंड पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑप्टामर टू फॉर्म न्यूक्लियोसम्स। देखो डीएनए निगेटिव चार्ज किसके अलोंग रेप्ड है, डीएनए निगेटिव चार्ज है, हिस्टोन पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन है। यही कह रहा है कि निगेटिवली चार्ज डीएनए रेप्ड अराउंड निगेटिवली चार्ज डीएनए रेप्ड अराउंड द पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन ऑप्टामर, और फॉर्मेशन किसका करेगा, न्यूक्लियोसम का फॉर्मेशन करेगा। देखो एक चीज हम लोग देखे कि प्रोकार्योट्स में क्या करता था, डीएनए प्रोटीन से मिलकर क्या बनाता था, न्यूक्लियाइड, और यहाँ पे क्या बनाएगा, न्यूक्लियोसोम्स। एक चीज डिफरेंस देख लिए, प्रोकार्योट्स में बनता है न्यूक्लियाइड, और जबकि ये यूकार्योट्स में बनता है क्या, न्यूक्लियोसोम्स। ओके, न्यूक्लियोसोम्स का एक और इंपॉर्टेंट लाइन पूछा जाता है, शायद 2022 में ही पूछा हुआ है कि ईच न्यूक्लियोसोम्स कंटेन 200 बेस पेयर। एक न्यूक्लियोसोम्स के पास कितना बेस पेयर प्रेजेंट होता है, 200 बेस पेयर प्रेजेंट होता है। ओके, अब देखो एक न्यूक्लियोसोम्स के पास कितना बेस पेयर, 200 बेस पेयर। अब क्या करता है न्यूक्लियोसोम्स, क्या करता है, इस तरह से इस तरह से इस तरह से बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स मिलके, जिस तरह से हम लिख रहे हैं न्यूक्लियोसोम्स मिलके, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स मिलके क्या चीज का फॉर्मेशन करेगा, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन का फॉर्मेशन करेगा। किसका करेगा, क्रोमेटिन का। देखो जिस तरह से ये इस वाले स्ट्रक्चर्स में देखो जो कि दिया गया यहाँ पे, देख रहा वो ये सारी चीज क्या है, न्यूक्लियोसोम्स है। ओके, और आपको पता है किस तरह दिख रहा है, बीट्स ऑन स्ट्रिंग। अगर आप धागा को बांधते हो तो इस तरह से दिखता है ना, इस तरह से ये पूछा भी जाता है कि अगर आप न्यूक्लियोसोम्स को या क्रोमेटिन को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हो तो किस तरह से न्यूक्लियोसोम्स दिखता है, तो बीट्स ऑन स्ट्रिंग, मतलब कि धागा को अगर बांधते हो तो एक गांठ पड़ता है, तो उसके तरह दिखता है। जैसे आप धागा को बांध देते गांठ पड़ते जाता है, उस तरह से आपका न्यूक्लियोसोम्स दिखेगा। किस तरह से, क्रोमेटिन में, कब, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखोगे। तो ये भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वही लिखा हुआ है यहाँ पे देखो लो कि the nucleosomes are seen in chromatid as beads on a string when viewed under electron microscope। जब इसको आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखोगे तो किस तरह से दिखेगा कि धागा में जिस तरह से गांठ पड़ जाता है उस तरह से दिखता है। देख लो ये सारी चीज देखो, है ना। चलो अब नेक्स्ट देखेंगे। अब देखो बीड्स ऑन स्ट्रिंग ऑफ न्यूक्लियोसन इन क्रोमेटिन फाइबर, सारे क्या होगा, फिर से कॉइल होगा, फिर कंडेंस्ड होगा, किस स्टेज में, मेटाफेज स्टेज में, और क्या चीज का फॉर्मेशन करेगा, यही क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन कर देगा। देखो न्यूक्लियोसोम्स क्या हो गया, अब ये न्यूक्लियोसोम्स फर्दर कॉइल हुआ, कंडेंस हुआ मेटाफेज स्टेज में, और क्या चीज का फॉर्मेशन कर दिया, क्रोमोसोम। पूछा जाता है कि किस फेज में क्रोमोसोम का फॉर्मेशन किया, मेटाफेज स्टेज में। ओके, चलिए एक और इंपॉर्टेंट लाइन आ गया कि द पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिड एट हायर लेवल रिक्वायर्स एडिशनल सेट्स ऑफ प्रोटीन नॉन एज नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। अब कह रहा है कि अगर आप क्रोमेटिन को हायर लेवल पे पैकेजिंग करोगे, अगर हायर लेवल पे पैकेजिंग करना है तो हमको क्या चाहिए, एडिशनल सेट्स ऑफ प्रोटीन चाहिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, NHC। क्या बोलते हैं, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, NHC प्रोटीन बोलते हैं। अगर हमको अगर एडिशनल लेवल पे क्रोमेटिन का पैकेजिंग कराएंगे तो कौन सा प्रोटीन का जरूरत है, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो पूछा गया 2022 में ही पूछा था शायद,
कि क्रोमेटिन आपका 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कितने फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? 2 फॉर्म्स में। ओके, एक कौन सा है? यूक्रोमेटिन। एक है क्या? यूक्रोमेटिन। दूसरा है आपका हेट्रोक्रोमेटिन। ठीक है, एक होता है यूक्रोमेटिन, दूसरा है हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन में डिफरेंस देख लो कि यूक्रोमेटिन आपका होता है लूजली पैक्ड। यूक्रोमेटिन आपका क्या होता है बच्चा? लूजली पैक्ड होता है। यूक्रोमेटिन क्या होता है? लूजली पैक्ड होता है। जबकि हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है? डेंसली पैक्ड होता है। यूक्रोमेटिन का स्टैंड कैसा होता है? यूक्रोमेटिन लाइट स्टैंड होता है, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन आपका क्या हो गया? डार्क स्टैंड। यहां लिख लो डार्क स्टैंड। पूछा जाता है, स्टैंडिंग में पूछा, यूक्रोमेटिन का कौन सा स्टैंड? लाइट स्टैंड रहता है, लाइट दिखता है, जबकि आप हेट्रोक्रोमेटिन को देखोगे तो पूरा डार्क दिखेगा। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कि जो आपका यूक्रोमेटिन है ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव पूछा गया है। यूक्रोमेटिन क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, सर ये ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? देख लो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ये देखो ट्रांसक्रिप्शंस। देखो डीएनए से अगर हम आरएनए बनाएंगे तो उसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनने को प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और आरएनए से प्रोटीन बनता है तब उसको ट्रांसलेशन बोलते हैं। ये सब चीज याद रखना। ओके, चलो अब नेक्स्ट हम लोग देखें, दोनों अंतर देख ली। यूक्रोमेटिन पहला देखो, यूक्रोमेटिन कैसा पैक्ट होता है? लूजली पैक्ट होता है। हेट्रोक्रोमेटिन कैसा पैक्ट होता है? डेंसली पैक्ट होता है। और ये देखो यूक्रोमेटिन कौन सा स्टैंड होता है? लाइट स्टैंड। हेट्रोक्रोमेटिन कौन सा स्टैंड होता है? डार्क स्टैंड होता है। और ये ट्रांसक्रिप्शनली यूक्रोमेटिन एक्टिव होता है, ट्रांसक्रिप्शन इनएक्टिव होता है कौन? हेट्रोक्रोमेटिन। ओके, ये सारे हमने डीएनए पैकेजिंग के बारे में पढ़ा। और अब हम लोग क्या करते हैं, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं। जितना एनसीईआरटी का एक एक लाइन पूछा जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, इसलिए मैं बोलता हूं एनसीईआरटी पढ़ो और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस बनाओ। चलो देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चंस पूछा था। अब सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे नीट 2022 का। ओके, तो क्वेश्चंस कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। कह रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट को आप चूज कीजिए। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि यूक्रोमेटिन इज लूजली पैक्ड क्रोमेटिन। ये सही बात है जी, सही बात है। मैंने बताया था यूक्रोमेटिन आपका लूजली पैक्ड होता है, हेट्रोक्रोमेटिन आपका डेंसली पैक्ड होता है। तो देख लो ये पहला बात सही है। कह रहा है हेट्रोक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, ये बात गलत है। कैसे? देखो मैंने क्या पढ़ाया, यूक्रोमेटिन आपका ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, हेट्रोक्रोमेटिन आपका ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। ये लाइन गलत। सारी चीज एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं, और जो मैंने स्लाइड बनाया है एनसीईआरटी को तोड़ तोड़ के बनाया हूं। ओके, चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि हिस्टोन ऑक्टामर इज रेप्ड बाय नेगेटिवली चार्ज डीएनए इन न्यूक्लियस। सही बात है, फिगर में भी सिखाया था यहाँ पे। देखो ये सारा हिस्टोन ऑक्टामर था। हिस्टोन ऑक्टामर किसके द्वारा रेप्ड है? नेगेटिवली चार्ज डीएनए मॉलिक्यूल से। और फॉर्मेशन क्या किसका? न्यूक्लियोसोम। यहाँ पे लिखा हुआ है ना ये लाइन, नेगेटिवली चार्ज डीएनए मॉलिक्यूल इज रेप्ड अराउंड पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम। सारे एनसीईआरटी से रहेंगे, टेंशन ना लो। तो देखो ये भी क्या है, ये सही है। चलो हिस्टोन आर रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन, ये भी सही है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। हिस्टोन के बारे में मैंने 3 लाइन बताया था। क्या क्या बताया था? कि हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है। क्या क्या रिच होता है? आर्जिनिन एंड लाइसिन। देख लो सही बात है, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन 400 बेस पेयर। गलत हो गया। कितना बेस पेयर होता है टिपिकल न्यूक्लियोसोम के पास? 200 बेस पेयर प्रेजेंट होता है। वो भी एनसीईआरटी की लाइन, सारे एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। ये भी मैंने बताया हूं, न्यूक्लियोसोम्स कंटेन 200 बेस पेयर। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? ए, सी एंड डी, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नीट 2022 में से 2 क्वेश्चंस थे, छोटा सा टॉपिक, 2 क्वेश्चंस। देखो एक और क्वेश्चन है कि द लेंथ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज 1.1 मीटर। डीएनए मॉलिक्यूल का लेंथ अगर 1.1 मीटर है तो व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ बेस पेयर। कह रहे बेस पेयर की नंबर कितनी होगी। अभी मैंने नंबर लेंथ के बारे में, लेंथ का फॉर्मूला बताया था। जब आप टोटल लेंथ ऑफ डीएनए निकाल रहे थे क्या लिखते थे? टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर गुना डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर। तो हमेशा 2 बेस पेयर के बीच में कितना डिस्टेंस रहता है? 3.4 एंगस्ट्रम। तो 3.4 एंगस्ट्रम से गुना करते थे 6.6 बिलियन बेस पेयर से,
तो 2.2 मीटर होता था, लेकिन यहाँ पे 1.1 मीटर है। इसका मतलब जो आपका बेस पेयर होगा कितना होगा, उसका आधा होगा, 3.3 मीटर। तो कभी भी लेंथ पूछे ना डीएनए का लेंथ, तो क्या बताना है लेंथ। अगर डीएनए का लेंथ पूछेगा तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, बेस पेयर इनटू डिस्टेंस बिटवीन जो कि होता है उस हर एक में 3.4 एंगस्ट्रम होता है। तो वो क्या डिस्टेंस, सीधे आप 3.4 से गुना कर दोगे, 3.4 एंगस्ट्रम। अगर ये 1.1 मीटर है, बेस पेयर आपको निकालना है, 3.4 गुना 10⁻⁻10, तो आपका आंसर आएगा 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नीट 2021 का क्वेश्चन। देखो कह रहे व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हिस्टोन इज रॉन्ग। हिस्टोन के बारे में तो मैंने 3 ही चीज बताया था। पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है तो ये स्लाइटली बेसिक भी होता है, ये चीज नहीं लिखा क्या, हाँ पॉजिटिव मतलब बेसिक, ये बेसिक प्रोटीन होता है। बेसिक प्रोटीन, स्लाइटली बेसिक प्रोटीन, पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन, आर्जिनिन एंड लाइसिन रिच प्रोटीन, हिस्टोन ऑर्गेनाइज्ड होता है 8 मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हिस्टोन ऑक्टामर। 4 लाइन है इसके बारे में। चलो ऑप्शंस देखो, कह रहा है हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स, सही बात, जिसको हिस्टोन ऑक्टामर बोलते हैं, तो ये सही है। द पीएच ऑफ हिस्टोन इज स्लाइटली एसिडिक, गलत बात, हिस्टोन तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, अगर पॉजिटिव है तो स्लाइटली बेसिक होगा, ये गलत है आपका। हिस्टोन्स आर रिच इन एमिनो एसिड लाइसिन एंड आर्जिनिन, देखो सारे प्रीवियस, देखो ये 2022 में भी ये लाइन दिया है, हिस्टोन्स आर रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन, देखो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, देखो ये बात सही है। हिस्टोन्स के पॉजिटिव चार्ज, ओके, ये भी बात बताए, हिस्टोन्स कौन सा चार्ज प्रोटीन होता है, पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन, तो आपका आंसर नंबर बी होगा। कह रहा है कौन सा रॉन्ग है, तो बी रॉन्ग है। चलिए नीट 2020 का देखते हैं। कह रहा है कि इफ द टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर इज 0.34 नैनोमीटर एंड टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर ऑफ डीएनए जितना, तो कह रहा है कि लेंथ निकालना है। ये तो मैंने क्वेश्चंस में कर दिया हूं, यहाँ पे देख लो, कर दिया, गुना कर देना है, या इसी को देख लो ना, या तो मैंने जो फार्मूला बताया बेस पेयर से 3.4 एंगस्ट्रम से गुना कर देना है। बेस पेयर आपका 6.6 है, 10⁹ है, अब बेस डिस्टेंस कितना है 0.34 नैनोमीटर, नैनोमीटर को अगर एंगस्ट्रम में गुना करोगे तो 10⁻⁹ मीटर, तो आपका आ जाएगा 2.2 मीटर। ये एनसीईआरटी में कर भी दिया हूं, आपको स्लाइड में कर भी दिया हूं, एनसीईआरटी में भी बनाया हुआ, इंपॉर्टेंट। देखो नीट 2020 में जो क्वेश्चंस पूछा है वही नीट 2022 में पूछा हुआ है, बस वहां पे लेंथ आधा किया तो आप बेस पेयर भी आधा कर दो, सीधी बात। देख लो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस आते हैं, 100% एनसीईआरटी क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं बोलता हूं एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस बनाओ, और एक एक एनसीईआरटी का लाइन इंपॉर्टेंट है। ओके, आपने देख लिया सारी चीज, ओके, बेस्ट ऑफ लक। अब हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।